हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज मास्टर क्लास चैनल में। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो देने आया हूं। और आज मैं बात करूंगा स्वतंत्रता संग्राम में राज्य की भूमिका। तो उसी से संबंधित जितने भी मुख्य बिंदु हैं उन सभी पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और जैसे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि थोड़ा शॉर्ट में वीडियो लीजिए, उसको मैं ध्यान में रखूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में होगा, चलिए देखते हैं। तो राज्य की भूमिका में सबसे जो स्वतंत्रता संग्राम में है, सबसे पहला नाम हमें ध्यान में आता है कालू सिंह मेहरा जी का। तो इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था 1857 में। 1857 में इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया। इसी के कारण इन्हें उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। अगले बिंदु पर चले तो डिबेटिंग क्लब। तो डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी वो 1870 में हुई थी। और डिबेटिंग क्लब के बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था। आगे बात करें तो अगला बिंदु है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो यह 1886 में हुआ था। और इस अधिवेशन में उत्तराखंड की ओर से पहली बार ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था, यह आपको याद रखना होगा। चलिए अगले बिंदु पर बात करें तो हैप्पी क्लब। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना है वो 1903 में हुई थी, इसको भी आप याद करें। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना। तो अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की स्थापना है वो 1912 में हुई थी। और यह स्थापना गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत यानी कि पंत बंधुओं द्वारा हुई थी, इसको भी आप याद रखें। कुमाऊं परिषद का गठन। अब कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था। और ये जो कुमाऊं परिषद का गठन है ये पंत बंधुओं द्वारा और बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले बिंदु पर बात करें तो गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना। तो गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई। और ये जो स्थापना है गढ़वाल में, ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदीलाल के प्रयासों से हुई थी, इसको आप याद रखें। आगे बात करते हैं गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा। तो ये पॉइंट जो है मुख्य बिंदु है इन सभी बिंदुओं में। तो इसमें मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्रा 4 बार की। 1915 में, 1916 में, 1929 में और 1931 में। और 1929 मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, 1915, 1916, 1929 और 1931। तो 4 बार गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्रा की। और जो गांधी जी की 1929वीं यात्रा है, इसमें गांधी जी ने कौसानी में अनासक्ति योग नाम से, नाम ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनासक्ति योग नाम से कौसानी में गीता पर टीका लिखी। गीता पर टीका लिखी, ठीक, इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौसानी में गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता पर टीका लिखी। और कौसानी को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। इसके बाद आगे बात करें तो आगे चलते हैं, चलिए। तो आगे बात करें, गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। और इसमें उत्तराखंड की तरफ से ज्योतिराम, भैरवदत्त जोशी और खड़क बहादुर शामिल हुए थे। अगले पॉइंट पर चलें तो पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में ही हुआ था, पौड़ी के दुगड्डा में, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में यह आयोजित हुआ था। और मैं आपको इसमें बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुए थे। अगले पॉइंट पर चलें तो गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में हुई थी शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। और
ये सोमेश्वर अल्मोड़ा में हुई थी, सोमेश्वर अल्मोड़ा। अगले पॉइंट पर चले तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इसको आप सुनिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अल्मोड़ा में अनेक प्रदर्शन व हड़तालें हुई और साथ में कई जगह गोलीबारी भी हुई। तो इसी कारण गांधी जी ने अल्मोड़ा को सल्ट क्षेत्र या देगाट क्षेत्र के नाम से संबोधित किया। उन्होंने अल्मोड़ा को सल्ट क्षेत्र या देगाट क्षेत्र बोला। तो इसी कारण गांधी जी ने अल्मोड़ा को कुमाऊं का बारगोली कहा, कुमाऊं का बारगोली कहा। किसे? अल्मोड़ा को, जो सल्ट क्षेत्र है। आगे बात करें नमक सत्याग्रह की, तो नमक सत्याग्रह जो था वो बिस्नी देवी शाह, उत्तराखंड में बिस्नी देवी शाह इसकी जो मुख्य भूमिका के रूप में खड़ी हुई थी नमक सत्याग्रह में, और स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहली महिला आंदोलनकारी थी ये, इसको भी आप याद रखें। आगे बात करें देश सेवा संगठन। अब देश सेवा संगठन जो है वो मालती देवी द्वारा 1942 में स्थापित किया गया। नमक सत्याग्रह में दो आंदोलनकारी महिलाओं का नाम और मिलता है, कुंती वर्मा और मंगला देवी, तो इसको भी आप याद रखें। लक्ष्मी आश्रम जो है कौसानी में इसकी स्थापना हुई थी सरला बहन द्वारा। ये गांधी जी की शिष्या थी और सरला बहन को कैथरीन हेलीमैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1942 में ही की थी। अगला बात करें तो गृह उद्योग समिति की, तो गृह उद्योग समिति की स्थापना तुलसी देवी ने पिथौरागढ़ में की थी। जो अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पशुलोक ऋषिकेश। पशुलोक की स्थापना ऋषिकेश में हुई मीरा बहन के द्वारा, ये भी गांधी जी की शिष्या थी। तो इन सभी मुख्य बिंदुओं पर, मुख्य जो पॉइंट थे, ये जितने भी मेन पॉइंट थे उन सभी पर मैंने चर्चा की। स्वतंत्रता संग्राम में जो भी राज्य की भूमिका रही उन सभी बिंदुओं को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है थोड़ा शॉर्ट में। तो देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।